नमस्कार, श्री राज एग्रो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरा एक बकरा जो है वो मर गया था। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो मरा पड़ा है, और कैसे मरा था उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन कमेंट में मेरे एक अब चाहने वाले हों या फिर मेरे जो भी बड़े हैं, उन्होंने बोला था कि 20 दिन आप उसको डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है कि पेट का कीड़ी मारने का दवा। तो उसके लिए मैं कीड़ी मारने का दवा में अभी से 2 महीना पहले मेरे पास एक डायरी है जो मैं डायरी बना के रखता हूँ। और ये मेरे फार्म का जो देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बेड हैं, भाई लोग सोते हैं यहाँ पे, मैं भी सोता हूँ कभी कभी। यहाँ पे फ़िलहाल है नहीं, आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा कौन सा डिवॉर्मिंग के लिए मैंने दवाई दिया था। और पर बकरा 3 से 4 ml के बीच में मैंने दिया था। डिवॉर्मिंग के बाद आप लोगों को लीवर टॉनिक ज़रूर चलाना चाहिए। लीवर टॉनिक कौन सा चलाना चाहिए? अगर आप लीव 52 लेते हैं तो एकदम से बेटर रहेगा, क्योंकि लीव 52 सबको पता है कि वो जो है आप आराम से आदमी वगैरह सभी में यूज होता है। और लीव 52 एक ट्रस्टेड लिक्विड है जो बकरों को दिया जाता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये वाला एक है जो काल मेघ करके आता है। ये भी लीवर टॉनिक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, लीवर और पाचन के लिए। तो ये लीवर टॉनिक लीव 52 से हमको थोड़ा सा सस्ता मिला था, लेकिन आगे से मैं भी डिवॉर्मिंग के बाद लीव 52 ही देने वाला हूँ। इसको देख लेता हूँ किस प्रकार का रिज़ल्ट है, क्योंकि 2 महीना कुछ दिन हो गया हमको डिवॉर्मिंग कराए हुए। ये मेरा बकरा फार्म है, आप देख सकते हैं। मेरे जितने भी सारे बकरे हैं, इसमें कोई भी बकरियाँ नहीं है। यहाँ पे पानी रखा हुआ है, पानी ये लोग पीते हैं। और ये जो शेड बनाया हुआ है, शेड में ये लोग अपना भोजन करते हैं। तो हमारे पास ग्रोथ में आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये जो बकरा है, इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी बकरे हैं, जैसे ये हो गया तो इसका ग्रोथ थोड़ा कम है, ये है थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन मीडियम ग्रोथ है। कुछ हाई या फिर ज़्यादा बोलते हैं उस टाइप का कुछ ग्रोथ नहीं है। लेकिन ये सब भी बकरे हैं हमारे पास जो कि ग्रोथ है। और ये बकरे, बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर डिवॉर्मिंग जो है हम लोगों का करना है तो कितने महीने पे करना होता है। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2 महीने पे भी कर सकते हैं आप, 3 महीने पे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप बकरों को अगर चरने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, चारा वहाँ पे चढ़ाने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, केवल और केवल आप ये अपना इस पे रख रहे हैं, जो भूसा दाना और चोकर ऐसे होते हैं, अगर आप उस पे रख रहे हैं तो मैं जैसे करता हूँ 2 महीना समथिंग 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उतने समय में जो है आप डिवॉर्मिंग करवा दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि बकरे जो हैं डिवॉर्मिंग हो जाता है। और उसके बाद देखिए, डिवॉर्मिंग के तुरंत बाद आपको कम से कम 15 दिन तो लीवर टॉनिक चलाना ज़रूरी है। मात्रा जो है आप किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ले लीजिएगा, जो पशु चिकित्सक हों उनसे सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इस विषय में नया हूं। हमसे जो एक्सपीरियंस वाले लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको भी इस बारे में कुछ कमेंट में नॉलेज ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं भी अपने बकरे हैं इनको ग्रोथ दिला पाऊँ। बात करेंगे कि हमारा जो बकरा था यहीं पे मरा पड़ा था, यही जगह है जहाँ पे ये लीवर टॉनिक गिरा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे रखा था। ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं, ये मेरे बकरे जो है बहुत बदमाशी करते हैं। यहाँ पे यही जगह है, ये वो गिरा पड़ा था। और क्यों मरा था उसका कोई कारण पता नहीं चला। मैंने कारण पता करने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि वो मेरा पहला बकरा था जो मर गया था। और मैं यही फार्म है, इसी फार्म में मैं झाड़ू लगा रहा था, इसको साफ़ कर रहा था।
और साफ करके झाड़ू को मैंने बाहर रखने गया। वो थोड़ा सा वीक हो गया था। शुरू में मैंने रखा था, जैसे ही मैंने बच्चे डाले थे उसके 15वें 20 दिन के बाद वो बकरा जो है मरा था। मैं, हो सकता है वो मेरी गलती हो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस पर उसको किस प्रकार का प्रॉब्लम है, किस प्रकार से उन सबको रखना है, क्या करना है, उस टाइप से मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं तो अपने आप को ही गुनहगार मानता हूँ कि मैं मेरे नॉलेज ना होने के वजह से मेरा वो बकरा जो है वो डेथ कर गया। लेकिन वो इतना जल्दी मरा था कि मैं उसको ट्रीटमेंट, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं बचा था, थोड़ा सा भी समय नहीं बचा था। क्योंकि मैं जैसे बता रहा था आपको कि ये साइड है, वहाँ से लेकर के और इधर तक आपको दिखा दूँ, मोटा मोटी 55-60 फीट इसका लंबाई है और चौड़ाई की बात की जाए तो 13 से 14 फीट चौड़ा है। तो इसको मैंने झाड़ू लगाया, जैसे लगा करके बाहर गया, बाहर जा करके 2-3 बकरे जो है उनको दस्त लग गया था, मतलब कि पतला पैखाना कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए मैं दवाई खल छोटा सा रखा हूँ, एल्युमिनियम का आता है, उसमें कूट रहा था। कूट के और सिरिंज से खींच करके जितना मात्रा डॉक्टर हमको बताए थे उस हिसाब से मैं उन लोगों को देने के लिए तैयार कर रहा था। और मुश्किल से 5 मिनट लगा हमको कूट के थोड़ा पानी डाल के उसमें तैयार करने में। उसी बीच वो बकरा जो है, जैसे मैंने दवाई देने के लिए आया, वो भी बकरा मतलब कि दस्त कर रहा था, वो पतला पैखाना कर रहा था। तो उतने ही देर में, मतलब कि 5 मिनट के अंदर वो गिर के, जैसे मैं आया तो उसको चेक करके देखा, धड़कन पे कान लगा कर भी सुना, हाथ से भी टच करके देखा, लेकिन वो नहीं बचा था, मर गया था। तो मैं अपने भैया, आप लोग जो भी हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैं ये 22 बकरे डाले थे, 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है ये सभी। तो उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं था, इसीलिए थोड़ा कम, ये 2 लाख का माल प्रोडक्ट मंगवा के मैं इस पे सीख रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ। नहीं तो ये जो शेड है, आराम से इसमें मैं 100 से ज़्यादा बकरे रख सकता हूँ एक बार में। लेकिन मैंने 20 इसलिए मंगवाया ताकि जो है मैं इन सभी पे सीख पाऊँ कि कैसे ये लोग रहते हैं, इनका खान पान क्या है। तो आप इन मेरे बकरों को देख सकते हैं, ये थोड़ा सा छोटा कान है इसका, लेकिन इसका अगर बॉडी वेट की बात की जाए तो मोटा मोटी 30 केजी से ऊपर होगा। इसका बॉडी वेट 30 से 35 केजी के आसपास होगा। ये भी है तो 30 केजी के आसपास होगा। ये है तो ये भी 25 केजी से ऊपर का ही होगा। ये भी बकरा है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं भैया, जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो हल्का सा ये जो है यहाँ पे कम ग्रोथ किया हुआ है, ये भी कम ग्रोथ किया हुआ है, ये भी अच्छे से यहाँ पे खाया नहीं है। लेकिन मैंने अभी डॉक्टर से सलाह लिया था तो वो बोले कि डीवॉर्मिंग का दवा आपने कितना पहले दिया था। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं सर 2 महीना हुआ, मैंने 2 महीना 5 से 6 दिन हुआ डीवॉर्मिंग का दवा दिया था। उसके तुरंत बाद मैंने लीवर टॉनिक भी चलाया था। उस समय ली-52 चलाया था, अभी आप लोगों को दिखाया था वो नहीं चलाया था, मैंने ली-52 चलाया था। लेकिन एक फाइल चलाया था, वो 1 लीटर का आता है जो, मैंने वो 1 फाइल चलाया था। पर बकरा 5 ml के हिसाब से मैंने उसको दिया था। तो 100 ml मैं रोज़ देता था, वो मोटा मोटी 100 ग्राम 10 दिन वो चला था। तो मुझे और 1 फाइल चला देना चाहिए था, क्योंकि मैंने वो डिवॉर्मिंग जो है फर्स्ट टाइम, हाँ नहीं, मैं सेकंड टाइम करवाया था डिवॉर्मिंग, सेकंड टाइम करवाया था। फर्स्ट टाइम में मैंने 2 लिवर टॉनिक चलाया था, सेकंड टाइम में 1 लिवर टॉनिक चलाया था। लेकिन अभी भी इस 1 लीटर जैसे ये 2 डिब्बे हैं मेरे पास, 1 लीटर का 1 है, तो ये भी मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 है। तो मैं डिवॉर्मिंग 1 से 2 दिन में इन सभी का करवाने वाला हूँ। आप सभी जो भी मेरे अगर नॉलेज वाले लोग जो बकरे पालन में हैं देख रहे होंगे वीडियो, तो आप लोगों से गुजारिश है कि बताइएगा ज़रूर, आप लोग भी अपना सलाह दीजिएगा कि 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मैं डिवॉर्मिंग कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि मेरा चढ़ते नहीं हैं, चरने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं
मेरे पास सेफ इंडिया जैसा भी चैनल है जिसमें मैं फाइनेंशियल वीडियो बनाता हूँ। मेरा अपना CSP चलता है, वहाँ पे 2 स्टाफ हैं तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, तो मैं इसमें भी थोड़ा टाइम दे पाता हूँ, लेकिन चढ़ा सकूँ इतना समय नहीं मिल पाता है। इस वजह से मेरे पास भूसा, चोकर और चने का जो दाना आता है, चने का छिलके का भुना हुआ चने का दाना आता है, वो मैं जो है यहाँ पे इन लोगों को पर डे 5 kg देता हूँ। जैसे कि 5 कटरा बड़े वाले कटरे, जो बड़ा वाला कटरा आता है ना हम लोगों का, सरफ में फ्री में मिल जाता है। अगर आप 5 kg का सरफ लीजिएगा तो हमारे तरफ 5 kg सरफ में वो फ्री में कटरा मिल जाता है। तो उस कटरे से ये लोग सभी लोग मिल के 5 कटरे खा जाते हैं। तो 5 कटरा खाते हैं तो उसमें 1 kg, हर एक कटरे में 1 kg आपका गेहूं का चोकर होता है, जो हम लोग गाय भैंस को भी देते हैं, और 1 kg चने का छिलका का जो वो दाना आता है, भुने हुए चने का दाना आता है, वो मिक्स करके, और उसी में काला नमक, सेंधा नमक जो है उसमें वाइट नमक का मिक्सचर रखा हूँ। तो उसमें से मैं वहाँ पे 50 से 55 ग्राम, 100 ग्राम के नीचे थोड़ा सा मैं देता हूँ मिला के हर एक कटरे में। जब भी कटरा को मतलब भूसा के साथ मिला के देता हूँ, तो मैं ये खिलाता हूँ। तो डिवॉर्मिंग कितने समय में करना चाहिए आप लोग भी हमको बता सकते हैं, लेकिन मैंने एक डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से पूछा तो वो बोले कि 2 से 3 महीने के बीच में आप, यानी कि 2.5 महीने के बीच में आप एक बार डिवॉर्मिंग करवा दीजिएगा, और करवाने के बाद लीवर टॉनिक एकदम से दीजिएगा। तो लीवर टॉनिक का 2 फाइल मैं देता हूँ हर एक बार। पिछले बार मैंने 1 ही दिया था जैसे आप लोगों को बताया, और हमेशा 2 बार मतलब कि मैं देता हूँ। इस बार भी 2 ही लाया हूँ, 2 बार दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। कैसे मरा, आप लोग क्या कीजिएगा कि बकरा नहीं मरेगा, ये तो मैं उतना खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वो दस्त कर रहा था, कमज़ोर हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो मेरा बकरा जो है मर गया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वही काम करें। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो वही काम करें कि ध्यान ना दें। तो ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर बकरे मरेंगे, और जब बकरे मरेंगे तो हमारे ही पूंजी में से, हमारे ही पैसे में से लॉस होगा, क्योंकि हम लोग कुछ कमाने के लिए ही कुछ किए हुए हैं। मान लीजिए बकरे तैयार होंगे, बिकेंगे उस वज़न के हिसाब से, तब जा कर के हम कुछ पैसे यहाँ से कमा पाएंगे। भैया इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए श्रीराज एग्रो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से हमेशा एक ब्लॉग लाता रहूं। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है हम लोग करेंगे कि मैं भूसा और दाना जो है किस प्रकार से इसमें मिक्स करके देता हूं। अगर मैं गलती कर रहा हूँगा तो कमेंट में आप लोग बता देंगे, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा, सभी लोग जान जाएंगे। और अगर मैं सही कर रहा हूँगा तो फिर तब तो कमेंट पढ़ के ही मेरे भाई लोग जो हैं वो उस तरीका को अपना करके और अच्छे खासे जो है काम कर सकते हैं। और मिनरल मिक्सचर के भी बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मिनरल मिक्सचर बहुत कॉस्टली आता है। तो हम लोग मिनरल मिक्सचर के जगह पे क्या दे सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि ग्रोथ और अच्छा हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।